बड़ी टेढ़ी खीर है एमएसपी की गारंटी वाला कानून। लग जाएगा देश का 1 साल का पूरा बजट। जिस एमएसपी की गारंटी वाले कानून से बिगड़ जाएगा आर्थिक संतुलन, उसके पक्ष में है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून का मतलब सरकारी खजाने पर और 40 लाख करोड़ रुपए का बोझ। जी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान एक बार फिर एमएसपी की गारंटी को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। प्रदर्शनकारी किसान देश में पैदा होने वाली सभी फसलों न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान एमएसपी दिए जाने का वादा जुबानी नहीं बल्कि लिखित तौर पर चाहिए, जिसके लिए वे एमएसपी की गारंटी वाला एक कानून चाहते हैं। अब अगर इसका दूसरा पक्ष यानी सरकार के नजरिए से देखा जाए तो सरकारी गणना से पता चलता है कि एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून का मतलब सरकारी खजाने पर और 40 लाख करोड़ रुपए का बोझ होगा। ये रकम आगामी वित्त वर्ष के पूरे बजट यानी 45 लाख करोड़ रुपए से कुछ ही कम है। सरकारी सूत्र का कहना है कि वर्तमान में जिन फसलों पर एमएसपी अनिवार्य है, अगर सिर्फ उन्हीं फसलों पर एमएसपी की गारंटी की बात करें तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा, जो आगामी वित्तीय वर्ष के केंद्र सरकार के पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के बराबर है। ये आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि केंद्र एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने के पक्ष में क्यों नहीं है, क्योंकि इससे देश का पूरा वित्तीय संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रदर्शनकारी किसान यह कहते हुए कानून की मांग कर रहे हैं कि उनकी उगाई गई हर फसल को केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीदे। ये एक बड़ा बोझ है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपए था। इसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलों के प्रोडक्ट शामिल हैं। ऐसे में अगर सिर्फ 2 दर्जन एमएसपी वाले फसलों की बात की जाए तो उस कृषि उपज की कुल मार्केटिंग वैल्यू 2020-21 में 10 लाख करोड़ रुपए थी। इसके अलावा खुद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी मंगलवार को कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून सभी हितकारी धारकों को परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं ला जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी किसान समूह से इस मुद्दे पर सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत करने का भी अपील किया। मुंडा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को कुछ तत्वों के प्रति जागरूक और सतर्क रहने के लिए आगाह किया, जो राजनीतिक लाभ के लिए उनके विरोध प्रदर्शन को बदनाम कर रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि मौजूदा किसानों का विरोध राजनीति और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मौन समर्थन से प्रेरित है। पंजाब में आप सरकार ने किसानों को हरियाणा की सीमाओं तक पहुंचाने की खुली छूट दी है। इधर दिल्ली में भी एक स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने के केंद्र के अनुरोध को आप सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों की मांग का समर्थन किया है। वैसे जिस तरीके से एमएसपी की गारंटी वाला कानून लागू होगा और देश पर जो एक वित्तीय संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर एक खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।